अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनका आपका अभाज्य गुणनखंडों यानी कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स उनके जो फैक्टर्स में आए हों उनको ही अलग अलग करके लिख दें। जैसे कि ये देखते हैं 146, मान लिया ये एक्सरसाइज 1.2 है और ये पहले का फर्स्ट पार्ट है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है 140, इसको प्राइम फैक्टर्स के तरीके में लिखना है, मतलब प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको डिवाइड करके लिखना है। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स ही कर लें। देखते हैं 140, ये हुआ 70, ये हुआ 35 और ये हुआ 5 से 7 और ये हुआ 7 से 1। तो 2 दो बार आया तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 एक बार आया तो 5 इंटू 7 एक बार आया तो 7। तो यही हुआ लिखने का तरीका इनको प्राइम फैक्टर्स में। अभी दूसरा है ये 156, तो 156 को भी इसी तरीके से कर दें, यानी कि ये 156 है तो देखें क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल डिवाइड हो रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी इवन है। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से हो जाएगा तो 2 3 जा 9, 2 9 जा 18, फिर ये 3 से हो जाएगा क्योंकि इनका सम 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 से हो जाएगा। और फिर ये 13 प्राइम है तो ये किसी से नहीं होगा, सीधा सीधा 13 से ही होगा। तो इसमें भी 2 दो बार आया है, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये इनका मतलब हुआ कि प्राइम फैक्टराइजेशन यही हुआ कि प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको लिखना है, प्राइम्स के मल्टीप्लिकेशन में इनको लिखना है। और अगला क्वेश्चन है, उसमें हम लोगों को करना क्या है, वेरीफाई करना है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। अच्छा एक फार्मूला होता है LCM HCF में, तो बाद में तो उसका काफ़ी एक्सटेंशन है, लेकिन यहाँ पे इतना है कि अगर दो नंबर्स हैं A और B, तो मान लिया दो नंबर हैं A और B, तो उनके लिए फार्मूला है कि A और B का मल्टीप्लाई जो होगा वो HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये है, जैसे इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। मान लिया कोई दो छोटे नंबर ले लें जैसे कि 6 और 8, तो 6 और 8 हैं। अब हमें पता है कि इनका जो LCM है वो है 24 और जो इनका HCF है वो है 2। तो 6 इंटू 8 अगर नंबर्स का मल्टीप्लाई करें और फिर इनके LCM HCF का मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों ही 48 आते हैं। तो ये वेरीफाई हो रही है, यही वेरीफाई हमें इन क्वेश्चंस में करना है, लेकिन उसके पहले हमें LCM HCF निकालना भी आना चाहिए। तो LCM HCF भी पहले निकालना होगा। जैसे 2 का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 26 और 91, ये दो नंबर्स दे रखे हैं। तो पहले तो इनका HCF और LCM निकालना होगा। तो HCF तो आप यूक्लिडियन एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम से, या फिर नॉर्मल मेथड भी देख सकते हैं इसका। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स कर लें। तो 26 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 13, अगर आप उस तरीके से करके देखना चाहें देख सकते हैं। 91 के फैक्टर्स क्या हुए, ये 13 इंटू 7, 91, ये 7 से किया तो ये 13 हुआ, फिर ये 13 से किया ये 1 हुआ, तो ये 7 इंटू 13। अब LCM में क्या होता है, LCM में ऐसा होता है कि हर एक प्राइम फैक्टर जितनी मैक्सिमम बार आया हो उतनी बार उसको लेंगे। यानी कि मान लिया 2, अब 2 इसमें कितनी बार आया, 2 इसमें कितनी बार आया, तो इसमें आया एक बार, इसमें एक भी बार नहीं आया, तो मैक्सिमम वाला लेंगे LCM में। यानी कि 2 को हम लेंगे एक बार। अगर इसमें एक बार आया, इसमें 2 बार आया होता तो फिर हम 2 बार वाला लेते हैं, यानी 2 की पावर 2 लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे 2, फिर आते हैं 7 पे। 7 इसमें एक बार भी नहीं, इसमें एक बार, तो 7 को ले लेंगे एक बार। अब 13 इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो फिर एक ही बार लेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा तो किसी में है ही नहीं। अगर ज़्यादा होता तो वो ज़्यादा वाला लेते। तो यहाँ पे 13 7 जा 91, 2 जा 182, ये हो गया इनका LCM। अगर HCF निकालना है तो HCF में कॉमन पोर्शन लेते हैं, कॉमन मतलब फैक्टर, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही इसका होता है मीनिंग। तो इसमें कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन 2 इसमें है, इसमें 2 है नहीं, तो इसे कॉमन कैसे कह सकते हैं। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसे भी कॉमन नहीं कह सकते। 13 दोनों में है, तो ये हो गया कॉमन। तो जो कॉमन होता है उसको कहते हैं HCF।
तो इनका एलसीएम आया 182, एचसीएफ आया 13। तो चलिए वेरीफाई करते हैं, देखते हैं इसमें वही चीज़ लगती है कि नहीं, कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर क्या है यहाँ पे 26 इंटू 91, तो इनका मल्टीप्लाई कितना होगा 26 1 जा 26 का 6, कैरी आया 2, 26 9 जा 234, 234 और ये तो 236, यानी कि 2366 आया। अब इनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 182 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 2 जा 26 का 6, कैरी आया 2, तो 13 8 जा 104 और 2 106 का 6, कैरी आया 10, 13 और जा 13 और 13 10 23। तो ये 2366 2366 दोनों बराबर हो गए। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया। आप आगे अपने आप से भी कर सकते हैं इनको क्वेश्चंस में। $510 और 90, 510 और 92 सॉरी, हाँ 92। तो 510 के फैक्टर्स कर लें यहाँ पे। तो 510 के फैक्टर्स 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 5 10 12, 3 से कर देंगे, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे, फिर 17 से करेंगे। तो ये आ गए 510 के फैक्टर्स। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसी तरीके से 92 के करेंगे। तो 92 के फैक्टर्स करने पे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 23 तो प्राइम है, ये किसी से जाएगा नहीं, तो इसे ऐसे लिखेंगे। तो 92 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए इसमें एचसीएफ मतलब कॉमन पार्ट, कॉमन यही तो हुआ कॉमन, इसके अलावा और कोई कॉमन ही नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं, 5 इसमें है, इसमें नहीं, 17 इसमें है, इसमें नहीं, एक 2 इसमें है, लेकिन ये वाला 2 इसमें नहीं क्योंकि ये तो पहले वाला था। यानी कि इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो लेस पावर लेंगे, यानी कि जितने में कम बार आया हो जिसमें वही हम लेंगे। तो एचसीएफ में आया केवल 2। एलसीएम में मैक्सिमम, हर चीज़ की मैक्सिमम रिकरेंस देखी जाती है कि कितनी कौन ज़्यादा बार आया है। यानी कि 2 इसमें 1 बार आया, 2 इसमें 2 बार आया, तो हम 2 को 2 बार लिखेंगे, यानी 2 की पावर 2। 3 इसमें 1 बार आया, इसमें एक भी बार नहीं आया, तो 3 एक ही बार। 5 एक भी बार नहीं आया इसमें, तो एक ही बार। 17 भी एक ही बार, क्योंकि एक ही बार इसमें आया, इसमें एक बार भी नहीं, तो जिसमें ज़्यादा बार आया नहीं, जिसमें एक बार आया वो। फिर 23 इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आ जाएगा एलसीएम। और फिर इसमें भी उसी तरीके से वेरीफाई कर देंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो ये थोड़ा लेंथी है, इसलिए कैलकुलेशन में लेंथी है, इसलिए हम नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगला भी हो जाएगा 336/54 का। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 12, 15 और 21 के एचसीएफ एलसीएम निकालने हैं। तो वही तो हम पहले में भी कर रहे थे काम। ट्वेल्व, 15 और 21 का करना है। तो 12 का क्या हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या हुआ 3 इंटू 5। 21 का क्या हुआ 3 इंटू 7। तो अगर एलसीएम लेना है तो 2 इसमें 2 बार आया, इनमें एक बार नहीं, तो 2 बार इसको ले लिया। फिर 3 एक बार आया, एक ही बार लिया। फिर 5 एक बार मैक्सिमम आया, मैक्सिमम एक बार लिया। फिर 7 मैक्सिमम एक ही बार आया, तो ये लिया। तो 5 3 जा 15, 4 जा 60, 7 जा 420, ये हो गया एलसीएम। इसी तरीके से एचसीएफ लेना है तो कॉमन पोर्शन देखना होगा, यानी कि कॉमन इनमें क्या है, कॉमन तो केवल 3 है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3, बाकी तो कोई चीज़ कॉमन है नहीं, तो 3 हो गया एचसीएफ। इसी तरीके से 17, 23, 29 ये सारी प्राइम है। ये 17 है, 23 है, 29,
ये सारे ही प्राइम हैं इनके, यानी कि फैक्टर्स कोई हो ही नहीं सकते। 17 मतलब 17 इंटू 1 या 1 इंटू 17, इसी तरह 23, इसी तरह 29। तो HCF हो जाएगा इनका 1 और LCM हो जाएगा इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन 17 इंटू 23 इंटू 29। क्योंकि जब दो प्राइम नंबर अगर लें P और Q जो कि आपस में प्राइम हो तो उनका LCM PQ ही हो जाएगा। इसी तरह 8, 9, 25 का भी कर लेंगे, उसका भी HCF 1 ही आएगा और LCM सभी का मल्टीप्लाई। फिर अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n 0 पे समाप्त हो सकता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 6 की पावर n अगर लिखा हो और जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर हो तो क्या ये कभी 0 पे ख़त्म होगा। तो आइए देखते हैं 0 पे ख़त्म होगा कि नहीं ख़त्म होगा। 0 कैसे बनता है, अगर कोई डिजिट है उसके लास्ट में 0 लिखा है, मान लिया ये लिखा है 520, इसमें आखिर में 0 लिखा हुआ है, तो 0 लिखा हुआ है मतलब कि ये 10 की मल्टीपल है। पहले तो अगर 10 की मल्टीपल है तो इसका मतलब इस 10 में कहीं ना कहीं 2 और 5 भी है, तो यानी कि 2 की पावर होनी चाहिए और 5 की पावर होनी चाहिए, यानी कि 2 और 5 होना ही होना चाहिए। अगर 2 है 5 नहीं है या 5 है 2 नहीं है तो फिर लास्ट में 0 बन ही नहीं सकता। तो वही चीज़ हमें देखना है कि क्या इसमें कुछ 2 के फैक्टर्स और कुछ 5 के फैक्टर्स हैं। अगर हैं तो फिर 0 हो सकता है, नहीं है तो फिर नहीं हो सकता है। तो अभी तो n तो कोई नेचुरल नंबर है, यानी कि वो इनके प्राइम फैक्टर्स पे तो कोई अफेक्ट करेगा नहीं, इसलिए 6 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं, यानी ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और n हुआ। तो ये 2 की पावर n आया इंटू ये 3 की पावर n आया, यानी कि हमें 2 का तो मिल रहा है पर 5 का नहीं मिल रहा है। तो अगर अकेला 2 का मिल रहा है तो फिर वो 0 कैसे बना सकता है, इसलिए इसके लास्ट में 0 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि बताना है ये कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं हैं, मतलब हैं कंपोजिट नंबर्स लेकिन क्यों हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो ये कंपोजिट नंबर इसलिए है क्योंकि अगर इसमें से 13 कॉमन ले लें तो 7 इंटू 11 प्लस 1 ये बचा, तो यानी कि 13 और फिर 13 इंटू समथिंग, ये कोई इंटीज़र ही तो होगा। तो 13 इंटू सम इंटीज़र ये कंपोजिट नंबर ही होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन ही यही होती है कि अगर वो कोई प्राइम नहीं है, और अगर वो प्राइम नहीं है तो इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। कंपोजिट नंबर जो होता है, कंपोजिट नंबर जो होगा ये p की पावर n इंटू q की पावर r टाइप इंटू एंड सो ऑन, इस टाइप का होगा। यानी कि कोई प्राइम, कोई दूसरा प्राइम, कोई तीसरा प्राइम, इसी तरीके से प्राइम्स के मल्टीप्लिकेशन का होगा। 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम और उनकी पावर कुछ भी रेज हो जाए, मतलब कि जैसे कि 20 है तो ये 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 टाइप का है ना, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो पावर कुछ भी जा सकती है, अगर 2 की पावर 3 कर दें तब भी ये कंपोजिट ही होगा, 2 की पावर 4 कर दें तब भी ये कंपोजिट होगा। तो वही चीज़ इसी तरीके से इसका ये दूसरा वाला जो है उसमें 5 कॉमन हो जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, उसमें 5 कॉमन हो जाएगा। अब ये अगला कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। ये एक सर्कुलर पाथ है, कोई मैदान है उसके चारों तरफ ये एक सर्कुलर पाथ है, और इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है पूरे मैदान का चक्कर लगाने में, यहाँ से यहाँ तक वापस आने में 18 मिनट लेती है, और जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। वो रवि यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट लेता है। और हाँ, कह रहा है कि मान लीजिए वो एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में, यानी कि डायरेक्शन भी दोनों का यही हो, यही वाला डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें तो कितने समय बाद वो दोबारा प्रारंभिक स्थान पे एक साथ मिलेंगे।
अब ये 12-12 में पूरा करता रहेगा, वो 18-18 मिनट में पूरा करता रहेगा। तो अगर देखें तो मान लिया उसका देखें 12 मिनट के बाद में वो रवि पूरा करता है, तो रवि 12 मिनट, ये मान लिया ए पॉइंट है, तो रवि 12 मिनट के बाद में ए पॉइंट पे होगा, फिर ये 24 मिनट बाद भी इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर अगर देखें 12 मिनट फिर बाद में बढ़ाएं तो यानी कि 36 मिनट बाद भी ये इस पॉइंट पे आ चुका होगा, क्योंकि ये गया इसे 12 मिनट लगाने में, फिर यहाँ से चला, फिर 24 मिनट लग गया इसको, मतलब 12 मिनट ही लगा, टोटल 24 मिनट हो गया यहाँ पे आने में। फिर गया 12 मिनट, तो फिर 36 मिनट, अगर शुरुआत से इनिशियल स्टेज से काउंट करें तो 36 मिनट बाद भी यहाँ पे हुआ, फिर ऐसे 48, फिर ऐसे 12 बढ़ाते जाएंगे, ये इस तरीके, नहीं 60, ये इस तरीके से चलेगा। अब ऐसे ही अगर सोनिया का देखा जाए तो वो 18 मिनट बाद यहाँ पे वापस आएगी, फिर जाएगी तो फिर ये 18 मिनट बाद, यानी कि 36 मिनट बाद, फिर ये 54 मिनट बाद। तो ऐसे ही अगर देखेंगे तो हम देखेंगे कि 36 मिनट बाद वो भी यहाँ पे होता है और 36 मिनट बाद ये भी यहाँ पे होती है, तो यही हो जाएगा आंसर। बाकी इसमें करना क्या है, इसमें लेना है हम लोगों को एलसीएम, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि कितने समय बाद ये यहाँ पे पहुँचेंगे एक साथ, या फिर जैसे है कि मंदिर का घंटा वाला आता है कि एक 2 मिनट बाद बजता है, एक 3 मिनट बाद, एक 5 मिनट बाद, एक 6 मिनट बाद, तो वो एक साथ में कब बजेंगे, तो उनमें भी एलसीएम लेना होता है, क्योंकि यही प्रोसेस उनमें भी फॉलो होता है। तो हम सिंपल सा 12 और 18 का एलसीएम लेके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, और इनका एलसीएम हो जाएगा 36, क्योंकि 36 ही वो लोवेस्ट नंबर है जो इन दोनों से ही डिवाइड होता है। 12 3 जा 36, 18 2 जा 36। तो ये एक्सरसाइज भी खत्म हुई।